तो एस राजामौली ने अपनी अपकमिंग मूवी का टाइटल रिवील कर दिया है, जिसका नाम उन्होंने वाराणसी रखा है। और इसी टाइटल रिवील के साथ में उन्होंने मूवी के कुछ क्लिप्स को भी अपलोड किया है, जिनको देख के मेरे को ऐसा लगता है कि इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी मूवी हो सकती है। तो आज मैं आपको इसी वीडियो के अंदर इसी मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलो फटाफट बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो बाहुबली और RRR जैसे मास्टरपीस को बनाने के बाद में अब मेरे को लगता है कि एस राजामौली एक और मास्टरपीस की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने उस मूवी से रिलेटेड एक ग्लिम्स को भी शेयर किया है। और उसी ग्लिम्स की स्टार्टिंग के अंदर ही अपने को 512 CE के अंदर वाराणसी को दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। लेकिन उसके बाद में अपने को जो मीटियोर शावर दिखाया जाता है वो सीधा का सीधा अटलांटिका के ओशन के अंदर गिरता है। तो अटलांटिका के ओशन के अंदर जहाँ पे ये मीटियोर गिरा था उसी जगह पे अपने को एक बर्फ का बड़ा सा पहाड़ देखने को मिलता है, जहाँ पे कुछ लोग चढ़ाई भी कर रहे हैं और कुछ लोग गिर रहे हैं। लेकिन आपने एक चीज इसके अंदर नोटिस करी कि ये जो भी ब्लैक कपड़ों के अंदर जो लोग इस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं वो किसी के पीछे इस बर्फीले पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने को इसी पहाड़ की चोटी के ऊपर एक आदमी और चढ़ता हुआ दिखाई देता है, जिसको देख के मेरे को ऐसा लगता है कि ये महेश बाबू का रुद्रा कैरेक्टर है जो कि इस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है। और इसके पीछे जो ये लोग लगे हुए हैं वो मेरे को लगता है कि ये कुंभा के जो माफियाज है वो है जो इसके पीछे पड़े हुए हैं। अब ये कुंभा के लोग रुद्रा के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री हो सकती है, क्योंकि अपने को इसी बर्फीले पहाड़ के नीचे एक टूटा हुआ शिप भी दिखाया जाता है जो कि बीच में से पूरी तरीके से टूट चुका है। तो हो सकता है कि जो मीटियोर ऊपर से गिरा था वो सीधा का सीधा इस शिप से जाके टकरा गया, जिसकी वजह से इस शिप के 2 टुकड़े हो चुके हैं। तो इसी सीन के बाद में अपने को सीधा अफ्रीका का जंगल दिखाया जाता है, जहाँ पे एक आदमी पैराशूट से नीचे उतरता है और नीचे बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर होते हैं। फिर इसके बाद में अपने को उसी जंगल के नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपने को एक बंदर छलांग लगाता हुआ दिखता है और उसके नीचे ढेर सारे हिप्पोपोटेमस होते हैं। लेकिन जब आप इस इमेज के साइड में देखोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा कि एक आदमी रस्सी पकड़ के खड़ा हुआ है जो कि इस बंदर की मदद कर रहा है। अब हो सकता है कि ये कैरेक्टर भी रुद्रा का कैरेक्टर हो जो कि इस बंदर की मदद कर रहा है, क्योंकि भाई जो रुद्रा का कैरेक्टर है वो ग्लोब ट्रोटर है जो कि दुनिया के अंदर इधर उधर घूमता रहता है या फिर अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करता है। जैसे अपने को अनचार्टेड मूवी या फिर टूम राइडर के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लोग एक्सप्लोर करते रहते हैं दुनिया की अजीबो गरीब चीजों को, जैसे प्राचीन चीजें हो गई, इन चीजों को अलग अलग तरीके से वो एक्सप्लोर करते रहते हैं। तो हो सकता है कि ये महेश बाबू का जो कैरेक्टर है रुद्रा वो भी एक कोई टीजर हंटर हो जो दुनिया भर के अंदर प्राचीन चीजों को एक्सप्लोर करता है। तो इसी जंगल के सीन के बाद में अपने को सीधा उग्र वाटिका की गुफा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपने को कुछ लोग वेपन्स लिए हुए खड़े दिखाई देते हैं और उन्हीं के बीच में अपने को एक ऋषि मुनि तपस्या करता हुआ दिखता है। लेकिन जब आप उसके सामने देखोगे तो आपको बहुत ही बड़ी काली माँ की मूवी नहीं यार, मूर्ति देखने को मिलती है। तो वो जो काली माँ की मूर्ति अपने को दिखाई जाती है उसको अगर आप गोल लगा के देखोगे तो काली माँ का जो सर है वो उनके हाथों में होता है और उनके बीच में से एक सुनहरे कलर की चीज निकलती रहती है। और इसके जस्ट ऊपर आपको एक लड़की दिखाई जाती है जो कि रेड कलर की साड़ी के अंदर नीचे गिरती है। और इसी सीन के अंदर आप जब गोल लगा के देखोगे तो आपको साइड के अंदर रुद्रा का कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा जो कि इन सभी लोगों को गोल लगा के देख रहा है। तो इसी सीन को देख के मेरे को ऐसा लगता है कि जो कुंभा का कैरेक्टर है जो कि इस मूवी का विलन है, उसने कोई चीज पाने के लिए या फिर कोई मिस्टीरियस चीज हासिल करने के लिए तपस्या करवाई है। तो इसी तपस्या को पूरी करने के लिए उसको एक लड़की की बलि देनी हो सकती है। तो उसने किसी लड़की की बलि देने के लिए मंदाकिनी को यूज किया होगा जो कि प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो रुद्रा का कैरेक्टर है वो किसी चीज को एक्सप्लोर करते करते उग्र वाटिका की गुफा के अंदर पहुंच गया, जहाँ पे उसकी मुलाकात सीधी की सीधी मंदाकिनी से होती है। तो इसके बाद में आपको सीधा का सीधा त्रेता युग दिखाया जाता है, जहाँ पे लंका का जो युद्ध है वो चलता रहता है। और उसी जगह पे अपने को बहुत ही विशाल का हनुमान जी देखने को मिलते हैं जो कि अपने हाथ के अंदर एक पेड़ को पकड़ के किसी की ओर फेंक रहे हैं। और जब आप हनुमान जी के इसी विशाल का रूप को गोड़ लगा के देखोगे तो इनकी पूंछ के ऊपर आपको एक रथ भी चलता हुआ दिखाई देगा। और जब आप इसी रथ को गोड़ लगा के देखोगे तो आपको 2 लोग दिखाई देंगे, जिसमें से एक जना एक व्हील चेयर के ऊपर बैठा है और दूसरा उस रथ को चला रहा है। तो त्रेता युग के अंदर तो कोई भाई व्हील चेयर का आविष्कार हुआ ही नहीं, तो ये व्हील चेयर तो अपने को मॉडल जमाने की देखने को मिलती है। तो ऐसा हो सकता है कि जो कुंभा का कैरेक्टर है वो किसी चीज की मदद से टाइम ट्रेवल कर गया और उसके बाद में वो सीधा का सीधा त्रेता युग के अंदर पहुंच गया, जहाँ पे वो किसी मिस्टीरियस चीज को ढूंढ रहा है। लेकिन जब आप इसके आगे देखोगे तो आपको फिर से रुद्रा का कैरेक्टर देखने को मिलेगा जो कि इस रथ को चला रहा है। तो इसी पूरे सीन को देख के मेरे दिमाग के अंदर जो भी थ्योरी बन रही है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो कुंभा का कैरेक्टर है वो अपाइज है और वो इसी अपाइज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उसको एक जड़ी बूटी या फिर मिस्टीरियस चीज का पता लगा होगा, जिसको पाने के लिए वो एक टीजर हंटर का यूज करता है जो कि अपने रुद्रा का कैरेक्टर हो सकता है। तो कुंभा के कैरेक्टर को अपने इसी अपाइजपन को दूर करने के लिए एक जड़ी बूटी या फिर मिस्टीरियस चीज की जरूरत पड़ी होगी और उसी मिस्टीरियस चीज को ढूंढने के लिए उसको एक एक्सपर्ट टीजर हंटर की जरूरत पड़ी होगी। तो इसी वजह से उसने अपने रुद्रा के कैरेक्टर का सहारा लिया होगा जो कि पूरी दुनिया के अंदर प्राचीन चीजों को ढूंढता रहता है। तो इसी सीन के आगे अपने को सीधा वानरों का झुंड दिखाया जाता है जिसके ऊपर प्रभु श्री राम चढ़े हुए हैं और वो किसी बड़े से राक्षस के ऊपर निशाना लगा रहे हैं। अब ये राक्षस सीधा कुंभकर्ण हो सकता है, क्योंकि अगर ये रावण होता तो उसके 10 सिर दिखाई देते, लेकिन इसका एक ही सिर दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि ये कुंभकर्ण है। और इस मूवी का जो विलन है उसका नाम भी कुंभा है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इस मूवी के अंदर अपने को जो विलन दिखाया जाएगा वो कुंभकर्ण से रिलेटेड होगा। और अगर इस मूवी के हीरो की बात करें तो उसका नाम रुद्र है जो कि एक हनुमान जी का नाम है और हनुमान जी लॉर्ड शिवा के अवतार है। तो ऐसा हो सकता है कि शिव जी प्लस हनुमान जी को मिला के एक नया कैरेक्टर बनाया गया हो जिसका नाम उन्होंने रुद्रा रखा है। तो इसी रामायण के सीन के बाद में आपको सीधा का सीधा वाराणसी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक ओशन के अंदर एक बहुत ही खतरनाक तूफान आ रहा है और उसी तूफान के बीच में एक ब्लू कलर की लाइट भी दिखाई जाती है जो कि अपने को पीछे वाले शॉट जो रामायण का शॉट था उसके अंदर अपने को प्रभु श्री राम के धनुष से निकलती हुई
दिखी थी। तो ऐसा हो सकता है कि प्रभु श्री राम ने जो धनुष चलाया था उससे जो रिलेटेड शक्ति निकली थी वो सीधी की सीधी वाराणसी के तालाब के अंदर या फिर समुद्र के अंदर आके गिर गई। और इसी शक्ति को पाने के लिए कुंभा और रुद्रा पूरी दुनिया को घूम रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये शक्ति वाराणसी के अंदर ही पड़ी है। और इसी सीन के बाद में अपने को सीधा महेश बाबू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो नंदी के ऊपर सवार हो रखे हैं और अपने हाथ के ऊपर त्रिशूल पकड़ रखी है और ऐसा लग रहा है कि वो किसी को मारने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद में आपको सीधा का सीधा अर्थ का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर वाराणसी लिखा आता है। और फिर इसके बाद में उन्होंने दो हैशटैग भी लगाए, एक तो ग्लोब ट्रॉटर और दूसरा टाइम ट्रॉटल। तो ऐसा हो सकता है कि ये दुनिया के अंदर तो घूमेंगे लेकिन अपने को इस मूवी के अंदर टाइम ट्रेवल भी देखने को मिल जाएगा। तो भाई इस मूवी के ग्लिम्स की वीडियो को देख के मेरे को जो भी थ्योरी मेरे दिमाग के अंदर आई थी वो मैंने आपको शेयर कर दी है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो कुंभा का कैरेक्टर है वो किसी वजह से अपाइज है और वो इसी अपाइजपन को दूर करने के लिए महेश बाबू के कैरेक्टर रुद्रा का सहारा लेता है, जो कि दुनिया भर के अंदर प्राचीन चीजों को ढूंढता है। तो उसको ऐसी प्राचीन चीज की जरूरत पड़ी होगी जिसको ढूंढने के लिए उसने महेश बाबू के कैरेक्टर का सहारा लिया होगा। लेकिन उसी चीज के अंदर जिसको वो कुंभा का कैरेक्टर पाना चाहता है उसके अंदर बहुत ही खतरनाक लेवल की शक्ति होगी जिसको रोकने के लिए महेश बाबू का कैरेक्टर एक सुपर हीरो का काम करता है, यानी कि उस कुंभा के कैरेक्टर को रोकने का काम करता है। तो भाई इस मूवी से रिलेटेड जो भी मेरे दिमाग के अंदर थ्योरी आ रही थी वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस मूवी के अंदर अपने को ऐसी कुछ चीजें भी देखने को मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि ऐसा कुछ अपने को इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाए, ये कंफर्म नहीं है। इस मूवी के अंदर एक्चुअली स्टोरी क्या है ये तो अपने को मूवी रिलीज होने के बाद ही पता लग जाएगी। लेकिन भाई इस मूवी के इसी ग्लिम्स वीडियो को देख के मेरे को ऐसा लगता है कि ये मूवी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी मूवी हो सकती है, क्योंकि भाई इस मूवी का बजट ही 1200 करोड़ है और इस मूवी के अंदर अपने को रामायण के सीन भी दिखाए जाते हैं जो कि ऑलरेडी जनता के अंदर बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहे हैं। और आपको तो पता ही है कि अभी भगवान की मूवीज का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, जहाँ पे हर दूसरी तीसरी मूवी के अंदर अपने को गॉड का कैमियो देखने को मिलता है। कुछ मूवीज के अंदर अपने को सीधा हनुमान जी का कैरेक्टर भी दिखाया गया है। तो ऐसा हो सकता है कि इस मूवी के अंदर एस राजामौली ने भी इसी ट्रेंड का फायदा उठाते हुए हनुमान जी या फिर राम जी के कैरेक्टर को भी डाल दिया, या फिर अपने को कुछ और ही भगवान के कैमियोस देखने को मिल सकता है। लेकिन इस मूवी के रूमर्स को सुन के मेरे को ऐसा लगता है कि इस मूवी के अंदर अपने को हॉलीवुड की कास्टिंग भी देखने को मिल सकती है। तो भाई मैं तो इस मूवी को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मेरे को एस राजामौली के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रस्ट है, क्योंकि वो जिस मूवी को भी बनाते हैं उसको एक मास्टरपीस से कम नहीं बनाते। तो हो सकता है कि ये मूवी भी बाहुबली प्लस RRR के जैसी एक मास्टरपीस लेवल की बन जाए जो कि अपने दिलों के ऊपर राज करे। वैसे ये मूवी अपने को 2027 के अंदर देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये कब रिलीज होगी ये तो कंफर्म नहीं है। लेकिन इसके आसपास की डेट एक मेरे सामने है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मूवी अपने को 2027 के मार्च के महीने के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड बी ऑन द वाइब्स।